सो हेलो गाइस, अन अकेडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अन अकेडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है। ठीक है, पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अन अकेडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अन अकेडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अन अकेडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच। ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है। ठीक है, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अन अकेडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अन अकेडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, आई एम विकास, वेलकम टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो हमारा टॉपिक है श्री नारायण गुरु। ओके, सो यह है इनकी फोटो। श्री नारायण गुरु एक आध्यात्मिक गुरु थे। 1856 में इनका बर्थ हुआ था और 1928 में इनकी डेथ। तो ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। टॉपिक्स जो इसमें हम कवर करेंगे वो करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज, इश्यूज, इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो 164th बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ श्री नारायण गुरु की, जो कि 2 सितंबर को थी। नाउ कौन थे ये श्री नारायण गुरु? सो श्री नारायण गुरु की
जो बर्थ स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो था 1856 से 1928 तक। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ केरला, इसमें इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। इन्होंने चेंज भी किया था कईयों का बिलीफ ऑफ जो कि केरला के रहने वाले थे, इन वेज अनइमेजिनेबल ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस समय के दौरान पे इस तरीके से इन्होंने लोगों का मन को जागृत किया था और वहाँ के बिलीफ सिस्टम को चेंज किया था काफ़ी हद तक, उस पर सोशल फैब्रिक को ट्रांसफॉर्म किया था वहाँ के। सो काफ़ी चेंज लाए थे। सो ये इनका जो जन्म हुआ था वो एक एजावा फैमिली में हुआ था, एक ऐसे एरा में व्हेन पीपल फ्रॉम सच कम्युनिटीज विच वर रिगार्डेड एज आवर्ण faced much social injustice in the caste ridden society of Kerala. So आवर्ण सोसाइटी मतलब कास्ट के थे ये। सो इनको बेसिकली एक नीची कास्ट का माना जाता था और सोशल इंजस्टिस काफ़ी होता था उस समय पे, तो उस फैमिली में इनका जन्म हुआ था। नाउ इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म और मूवमेंट्स किए उन पे नज़र डाल लेते हैं। सो इन्होंने एक रिफॉर्म को लेड किया केरला में, जिसमें रिजेक्ट किया इन्होंने कास्टिज्म को और प्रमोट किया न्यू वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअल, मैंने बताया ना आध्यात्मिक गुरु थे, ऑफ फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड सोशल इक्वालिटी। सो ये काफ़ी बेहतरीन ब्लेंड है दो ज़बरदस्त चीज़ों का। उसके अलावा इन्होंने स्ट्रेस बेसिकली इन्होंने जोर डाला किस पे, द नीड ऑफ द स्पिरिचुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट of the downtrodden by their own efforts through the establishment of temples, educational institutions. So इन्होंने क्या कहा कि जो downtrodden लोग हैं वो अपने ही एफर्ट से अपलिफ्ट हो सकते हैं, अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। कैसे? टेम्पल्स बना के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के। तो इन्होंने इस पे बहुत जोर दिया, ये काम किए इन्होंने। उसके अलावा इन द प्रोसेस ही डिनाउंस्ड द सुपरस्टिशंस, ओके, दैट क्लाउडेड द फंडामेंटल हिंदू कल्चरल कन्वेंशन ऑफ कास्ट। तो हिंदू कल्चरल कन्वेंशन जो चलता आ रहा है कास्ट का, जो कि बिल्कुल ही गलत है, इट इज़ नॉट टोटली बेस्ड अपॉन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, उसमें कुछ और लिखा हुआ है और हम कुछ और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने कल्चर में। सो ऐसी जो चीज़ थी, ऐसे जो सुपरस्टिशंस थे, इन्होंने उसको भी बेसिकली बदलने की ठानी और उसको उन्होंने नकारा। इसके अलावा ही प्रीच्ड द वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ये भी उन्होंने प्रीच किया, क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ओके, इन 1888 इन्होंने इंस्टॉल किया एक आइडॉल ऑफ शिवा, भगवान शिव का एक प्रतिमा स्थापित की इन्होंने, कहाँ पर? आरवीपुरम इन केरला। ओके, इन हिज एफर्ट टू शो दैट द कंसिक्रेशन ऑफ गॉड्स इमेज वाज नॉट अ मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स, कि मतलब सिर्फ ब्राह्मण्स ही स्थापित नहीं करेंगे शिव की प्रतिमा को, बल्कि जो भी चाहता है करना, जो हर इंसान पूजा कर सकता है, भक्ति भाव कर सकता है, ये प्रतिमा का स्थापना कर सकता है। ओके, सो इस मूवमेंट को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? आरवीपुरम मूवमेंट। तो ये आरवीपुरम में हुआ था केरला के। नाउ इन वन टेम्पल ही कॉन्सिक्रेटेड एट कालावानकोड़े ही केप्ट मिरर्स इंस्टीड ऑफ आइडल्स, इन्होंने मिरर्स रखे थे। इसका मतलब ये है, इसका क्या सिंबलाइज करता है ये, दैट द डिवाइन वॉज विद इन ईच इंडिविजुअल, यानी कि जब भी आप मिरर में देखोगे तो आपको आप दिखोगे, दैट मीन्स कि भगवान हमारे अंदर है। ओके, ही ऑल्सो फाउंडेड एन अद्वैत आश्रम इन कालाडी। तो अद्वैत, द्वैत, ये द्वैतवाद अद्वैतवाद करके हमारे एक तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम में आता है कि कुछ लोग अद्वैतवाद को मानते हैं, कुछ लोग द्वैतवाद को मानते हैं। ओके, सो ये अद्वैत आश्रम की इन्होंने स्थापना की और ऑब्वियसली इन्होंने अद्वैतवाद को ही माना। ही ऑल्सो लेंट हिज सपोर्ट टू द वाइकम सत्याग्रह, वाइकम सत्याग्रह में भी अपना सपोर्ट दिया, विच वॉज एम्ड एट टेम्पल एंट्री। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही थी? कि टेम्पल एंट्री हो सके हर इंसान की, मतलब उसकी भी जिसकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो किन लोगों की नहीं हो पाती है? फर्स्ट, जिनको सो कॉल्ड हम वो बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, SC STs एंड OBCs। उसके अलावा जो लोग जो वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती हैं, सो उनको भी टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती। सो देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। ओके, सो उसके खिलाफ ये वाइकम सत्याग्रह इन्होंने किया, ठीक है, ट्रैवंकोर में, फॉर द लोअर कास्ट, ओके, मेजरली। और महात्मा गांधी से ये मिले इसी टाइम पे। नाउ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में जाते हैं। सो इनके कुछ ये वर्क्स हैं कि जिसमें हमने सबसे पहले सोशल वर्क पढ़ा, अब हम लिटरेरी वर्क क्या इन्होंने लिखा। सो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें
जिसमें कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो चीज़ थी, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो चीज़ थी वो थी आत्मोपदेशा शतकम। इसमें इन्होंने 1897 में इसको इन्होंने लिखा, ओके, और तब से मतलब लोग इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं जो भी इन्होंने काम किया उसके रिगार्डिंग, ओके। सो इसमें इन्होंने सोशल जस्टिस या उसके अपलिफ्टमेंट की बात की, एंड सेकंड थिंग इन्होंने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की भी बात की, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, दूसरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। नाउ प्रीलिम्स के लिए क्या आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि श्री नारायण गुरु किस स्टेट के थे, आर रविपुरम मूवमेंट किसके साथ एसोसिएटेड है, किसने अद्वैत आश्रम कालाडी में खोला, कौन है वाइकम सत्याग्रह को स्टार्ट करने वाला और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंपॉर्टेंट लीडर्स हु मेट श्री नारायण गुरु, तो उसमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से आ सकता है। आप ऑप्शन में आपको लिखना पड़ेगा, ओके। हु कंपोज्ड आत्मोपदेशा सत्कारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीलिम्स में इस टॉपिक से आ सकते हैं, ओके। फॉर मेंस, डिस्कस द रोल ऑफ श्री नारायण गुरु इन सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो ये मेंस के लिए आपका क्वेश्चन हो सकता है। प्लीज एटलीस्ट 250 वर्ड्स में आप इसको लिखिए, ठीक है, प्लस 250 वर्ड्स प्लस में आप इसको लिखिए, ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग इट, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।